तुमने अपने ससुर को ननद के घर क्यों छोड़ा है? गौरी, तुम्हारे पापा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? शशि ने अगल बगल झांक कर चारों तरफ देखकर कहा, क्योंकि जो गौरी के ससुर आते ही ड्राइंग रूम या आसपास कहीं पर भी दिखाई पड़ जाते थे, वो कहीं भी उसको नजर नहीं आ रहे थे। शशि, पापा जी मनी दीदी के पास गए हुए हैं, गौरी ने शशि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। शशि उसकी दोस्त थी और गौरी की अच्छी मित्रों में से गिनी जाती थी। क्या कहा? शशि की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अभी पिछली बार भी जब मैं आई थी तब भी अंकल जी वहीं पर थे। यार गौरी, ये तो तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो अंकल जी के साथ। क्या आंटी के जाते ही तुम्हारे अंदर उनके लिए प्यार व्यार सब समाप्त हो गया? पहले तो बड़ा पापा जी करती थी, अब ऐसा अचानक क्या हो गया? मेरी तो ये तुम्हारा व्यवहार समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि तुम लोगों के पास सब सुख सुविधा होते हुए भी तुमने अपने ससुर को ननद के घर छोड़ा हुआ है। और इससे तो तुम्हारी बदनामी भी बहुत होगी कि गौरी ने अपने ससुर की सेवा से बचने के लिए उसको ननद के पास छोड़ दिया, जबकि मैंने हमेशा देखा कि अंकल जी तुमको बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ही प्यार देते हैं। यहाँ तक कि वह मेरे आने पर भी कितना ज़्यादा खुश हो जाते थे, मुझको भी तुम्हारी ही तरह स्नेह देते थे। शशि सब कुछ एक ही सांस में बोल गई। यार शशि, तुम नहीं समझोगी, लेकिन ये हम लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी है, गौरी ने बहुत मायूस होकर कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी है गौरी, जो अपने ससुर को सम्मान के साथ नहीं रख सकी? ये तो बिल्कुल समझ से परे है। शशि को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बेटे बहू के पास सकल सुविधा उपलब्ध है और फिर भी पिता बेटी के पास रह रहा है। शशि, 1 मिनट पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर जो कुछ भी कहना हो सो कह लेना। गौरी एकदम से रुआसी होकर के बोली। उसकी आंखों में आंसू झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। जरा मैं भी तो सुनूं कि आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? शशि थोड़ा आक्रोशित होकर बोली, क्योंकि वह ऋतिक गौरी के ससुर का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बहुत ही सुलझे और सरल व्यक्तित्व के स्वामी, हर एक के साथ बड़े प्यार से पेश आते, चाहे छोटा हो या बड़ा। शशि मम्मी जी के इस दुनिया से जाने के बाद पापा जी ने तो बिल्कुल ही जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। हर समय हताश निराश रोते रोते यही कहते रहते कि भगवान मुझको भी चंदा के साथ ही अपने पास बुला लेता। क्यों चंदा हमको अकेला छोड़कर चली गई? मैं आखिर क्या करूँगा जीकर? हम लोग इनका ध्यान बांटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते कि कहीं पापा की डिप्रेशन में ना चले जाएं, लेकिन पापा जी इस दुख से बिल्कुल भी उभर नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि पापा जी की परेशानी की वजह से अनमोल भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे थे। पापा जी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे, हर समय अपने आप को कमरे में ही बंद रखते और मम्मी जी की फ़ोटो के सामने बैठकर आंसू बहाया करते। उनका खाना पीना बहुत ही कम हो गया था। खाने पीने की बेहद शौकीन पापा जी 1-2 रोटी खाकर खाने की थाली पैर छूकर उठ जाते। ऐसे में हम लोगों के मुंह में भी खाना नहीं जाता। ऐसे में मनी जीजी हम लोगों के लिए बिल्कुल मसीहा बन गई। तुमको तो पता ही है कि मेरे दोनों ही बेटे बड़े हो गए और इसीलिए हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने जीजी को पापा जी की हालत से अवगत करवाया, तभी जीजी ने हम लोगों के आगे से प्रस्ताव रखा कि क्यों न पापा जी को वो अपने साथ ले जाए। उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बच्चों के साथ रहकर शायद पापा जी मम्मी जी के गम से बाहर निकल आएं। पहले तो अनमोल ने बहुत मना किया कि समाज के लोग क्या कहेंगे, कि बताओ बेटा बहू ने माँ के जाते ही पिता से आंखें फेर ली। गौरी सोच लो, बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी।
जैसा कि अभी तुमने रिएक्ट किया, लेकिन मेरे और मनी जीजी ने बहुत समझाने पर अनमोल राजी हो गए। लेकिन फिर पापा जिद पर अड़ गए कि वो अपना घर-बार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उनको मनाना थोड़ा टेढ़ी खीर थी, लेकिन यहाँ पर भी जीजी ने किसी भी तरह से उनको मना ही लिया और जीजी उनको अपने साथ लेकर चली गई। जीजी भी जीजा जी की नौकरी के कारण परिवार से दूर ही रहती है। उनको भी सहारे की ज़रूरत थी और जीजी का सोचना सही साबित हुआ। पापा जी बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते, बच्चों के आगे पीछे घूमते अब अपने स्वाभाविक स्वभाव में लौट आए। पता ही नहीं चला। अब तो पापा जी बहुत खुश रहने लगे हैं। ऐसा नहीं कि पापा जी यहाँ पर आते ही नहीं हैं, लेकिन जब पापा जी यहाँ पर आते हैं तो फिर मम्मी जी की याद में परेशान होने लगते हैं। जीजी बच्चों का बहाना करके जल्दी फिर से बुला लेती है और पापा जी भी वहाँ जाने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं। और हाँ, अनमोल जीजी के अकाउंट में हर महीने थोड़ा बहुत रुपए ज़रूर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि जीजी के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। पहले जीजी ने इस बात के लिए आपत्ति जताई कि क्या वो पापा जी का भार उठाने में सक्षम नहीं है क्या, लेकिन जब अनमोल ने उनको अपनी तरह से समझाया तब खैर वो भी मान गई। यकीन मानो शशि, हम लोगों को अपनी बदनामी से ज़्यादा पापा जी की सेहत और खुशी प्यारी है। हम लोगों को भी जब मौका मिलता है तो पापा जी के पास 2-4 दिनों के लिए ज़रूर चले जाते हैं। रोज़ रोज़ रात में उनसे वीडियो कॉलिंग पर बात ज़रूर करते हैं। शशि, हम लोगों ने सही किया ना? मुझको तो यही लगता है कि पापा जी खुश तो हम और अनमोल भी खुश। ये सब कहते कहते गौरी की आंखों में आंसू झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। गौरी, तुम लोगों ने सचमुच बहुत सही किया, क्योंकि पहले तो मुझको सचमुच बहुत ताज्जुब लगा कि तुम जैसी समझदार बहू ने ससुर की सेवा से मुंह मोड़ लिया। लेकिन तुम्हारे मुंह से हकीकत सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। काश हर बहू इतनी समझदार हो जो अपने ससुर की खुशियों के लिए समाज की बदनामी सहने के लिए भी तैयार है। तुम सचमुच यार ग्रेट निकली, वरना बदनामी सहने के लिए कलेजा चाहिए। शशि गौरी का हाथ पकड़कर बोली और आंसू तो उसकी आंखों में भी झिलमिला रहे थे। यार गौरी, आज बिना चाय पिलाए भेजने का इरादा है क्या? बहुत बहुत गमगीन हो गया था, इसीलिए शशि ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। बस अभी फटाफट बनाकर लाई। भला अपनी चाय की इतनी फेवरेट दोस्त को बिना चाय पिलाए कैसे भेज सकती हूँ? गौरी ने अपने आंसुओं को साड़ी के आंचल से पोंछकर उठते हुए कहा और वो रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। और शशि सामने चंदा की मुस्कुराती हुई फोटो को देखकर उसको मन ही मन नमन करने लगी। शायद अंकल के खुश होने से भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि गौरी सही की या गलत। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।